ट्वेल्थ के बाद कौन कौन से ऐसे मेडिकल कोर्सेज हैं जो कि आपको करने में भी इजी पड़ते हैं, आपका खर्चा भी कम लगता है और आसानी से एडमिशन भी हो जाता है। सो ऐसे कौन कौन से मेडिकल कोर्स हैं ट्वेल्थ के बाद? इन्हें बायो स्टूडेंट भी कर सकते हैं, मैथ स्टूडेंट भी कर सकते हैं, आर्ट्स स्टूडेंट भी कर सकते हैं। सो आप किसी भी फील्ड से हो, इस वीडियो को आप देख सकते हो। कम खर्चे में मेडिकल की तरफ आप जाना चाहते हो, आसान पढ़ाई करके जाना चाहते हो, बहुत टफ लाइफ नहीं चाहते हो कंपटीशन वाली, तो ये कोर्सेज आप ही के लिए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। अगर आप 12वीं पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो आगे हम क्या करें मेडिकल के क्षेत्र में, क्योंकि मेडिकल में तो बहुत कंपटीशन है, नीट में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाओ तब जाके MBBS BAMS BDS ये सब मिलेगा, तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी। मैं ऐसे कोर्सेज़ के बारे में बात कर रही हूँ जिससे आपको मतलब जल्दी एडमिशन मिल सकता है। 1 साल की तैयारी या जो भी आपने 12th में 11th में पढ़ रखा है, मैं खुद तैयारी करा रही हूँ। अगर आपको मतलब डाउट हो अपनी तैयारी पे, आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो मैं खुद तैयारी करवा रही हूँ। हमारा स्पार्क अप स्टडी का चैनल है, उस चैनल पे आप हमसे जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं तैयारी आपके लिए करवा रही हूँ और आप जिस भी कोर्स के लिए प्रिपेयर करोगे मेडिकल से रिलेटेड, उसके लिए मैं खड़ी हूँ तैयारी कराने के लिए, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। मैं खुद तैयारी करा दूंगी और विद इन 1-2 मंथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन कोर्सेज में, अगर आप ध्यान से तैयारी कर लेते हो। आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं। उसमें से सबसे टॉप लेवल का कोर्स है आपका BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ये दोनों जो कोर्सेज होते हैं, इन दोनों को कोर्सेज का मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इनमें एडमिशन आपको आसानी से मिलता है और जॉब भी गारंटीड मिलती है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप आसान कोर्स कर रहे हो तो आप करोड़ों कमा लोगे, नहीं नहीं नहीं। मैं आपसे सीधी बात करूँगी, आप जो मैं आज कोर्सेज बता रही हूँ उसमें आप मिनिमम 10 से 15 हज़ार, मैक्सिमम बात करें तो 50 से 70 हज़ार तक कमा सकते हो। यानी 15 हज़ार से 70 हज़ार तक आप एवरेज मान के चलो। 15 हज़ार तो मिलेगा ही मिलेगा इस कोर्स को करने के बाद, चाहे आप जहाँ भी जॉब करो, लेकिन 70 हज़ार तक जा सकते हो जब आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, आप उसमें आगे चल के और भी कोर्सेज करोगे और भी स्किल जनरेट करोगे, थोड़ा टाइम दोगे, तब वहां तक 70 हज़ार तक जा सकते हो। और किस में जा पाओगे वो भी मैं बताऊंगी। BSc नर्सिंग जो कोर्स है गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्ल्स के लिए वैकेंसी बहुत आती है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसी आती है, प्राइवेट में भी। अब ये डिपेंड नहीं करता कि कहाँ से आपने BSc नर्सिंग कर रखा है, गवर्नमेंट कॉलेज से किया या प्राइवेट कॉलेज से किया, इससे कोई मैटर नहीं है। अगर आपने किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर लिया है, फ़ीस की बात कर लूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 20 हज़ार से 30 हज़ार रुपया, या बहुत हो गया तो 50 हज़ार रुपये सालाना लगेगा। और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस आपकी 1 लाख रुपए तक लग सकती है, 50 हज़ार से 1 लाख रुपए सालाना तक लग सकती है, डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है। ठीक है, BSc नर्सिंग के बारे में बता दिया, ये टॉप लेवल का है जो अभी मैंने कोर्सेज रखे हैं, उसमें सबसे टॉप पे ये है। इसके बाद है आपका पैरामेडिकल। देखो, लड़कों के लिए पैरामेडिकल ज़्यादा बेटर पड़ता है, लड़कियों के लिए नर्सिंग ज़्यादा अच्छा पड़ता है। पर लड़कियां अगर चाहे तो पैरामेडिकल भी कर सकती हैं, और लड़के अगर चाहे तो BSc नर्सिंग कर तो सकते हैं, लेकिन उनको वैकेंसीज कम देखने को मिलेगी। लड़कियों के लिए दोनों ऑप्शन है, चाहे वो BSc नर्सिंग कर ले चाहे वो पैरामेडिकल कर ले, लेकिन लड़कों के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेटर पैरामेडिकल ही है। ठीक है, वो नर्सिंग की तरफ ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि वैकेंसीज कम आती है बच्चों, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पैरामेडिकल, पैरामेडिकल क्या होता है? जो डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं ना, वो पैरामेडिकल वाले होते हैं। जैसे ब्लड निकालना, आप पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हो अपना खून वगैरह की जांच कराने, यूरिन की जांच कराने, ब्लड शुगर लेवल की जांच कराने, आपके ब्लड ग्रुप की जांच कराने, तो आप जिसके पास जा रहे हो वो पैथोलॉजिस्ट है, उसने पैरामेडिकल कोर्स किया है BMLT नाम का। ऐसे ही आप एक्सरे कराने जा रहे हो, अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हो, आप MRI कराने जा रहे हो, तो ये रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का काम होता है। ये BMRIT कोर्स करके आप बन सकते हो। ठीक है, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी इसमें आपको पढ़ाई जाती है और आप रेडिएशन से रिलेटेड काम कर सकते हो, ये भी पैरामेडिकल में आता है। इसी तरह फिजियोथेरेपी आप जानते हो, फिजियोथेरेपी BPT का जो कोर्स है उसके आगे तो नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है। ये भी आपका पैरामेडिकल में आता है। और इन कोर्सेज में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। अगर आपको नहीं जानना है डायरेक्ट एडमिशन कहाँ मिलेगा तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगी। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में चाहते हो, डायरेक्ट एडमिशन नहीं चाहते हो, तो बहुत ही कम फीस में भी हो जाता है। प्राइवेट में तो फीस ज़्यादा लगेगी ही लगेगी, लेकिन गवर्नमेंट में फ़ीस काफ़ी कम लगती है। अगेन आपका 30 से 50 हज़ार के बीच सालाना लगता है। ठीक है, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती है आपको। इसमें देखो बैचलर भी होता है, डिप्लोमा भी होता है। बैचलर ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ पर माई सजेशन, और डिप्लोमा आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, जल्दी मिल जाएगा कोर्स, कॉलेजेस भी जल्दी मिल जाएंगे और फीस भी काफ़ी कम लगेगी। आपका 50 हज़ार सालाना के हिसाब से डिप्लोमा हो जाएगा, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से कर लो, और 2 ही साल का होता है, मतलब 1 लाख में आपका डिप्लोमा पूरा हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद बात कर लेते हैं बी फार्मा। बी फार्मा भी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स मैं कहूँगी मेडिकल के फील्ड में, क्योंकि इसमें आप एक अपनी दवाई की शॉप ही खोल के बैठ सकते हो और अच्छा खासा कमा सकते हो। इसमें तो आप लाखों तक कमा सकते हो अगर आप अच्छी दवाई की शॉप खोल रहे हो, अच्छी लोकेशन पे खोल रहे हो और आपका व्यवहार अच्छा है। सो बी फार्मा मतलब बहुत अच्छी कमाई आपको दे सकता है अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों लोग इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह का एक और कोर्स है डी फार्मा, जो कि डिप्लोमा होता है। बी फार्मा में आपको समय ज़्यादा लगेगा, आपको 3 साल का मौका देना होगा और आपको साथ ही साथ जो है पैसे ज़्यादा लगेंगे। लेकिन डी फार्मा 2 साल का होता है, पैसे भी कम लगते हैं और दोनों लोग अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की बात करूँ तो बी फार्मा में वैकेंसी ज़्यादा आती है, डी फार्मा की वैकेंसी थोड़ी कम आती है। ठीक है, इसके बाद है आपका BEMS कोर्स। BEMS कोर्स में मैंने डिटेल वीडियो बनाए रखा है कि ये क्या है, जिसको नहीं मालूम है वो देख भी सकता है। BEMS कोर्स भी आप कर सकते हो, इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, 12th पास हो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका BNYS और DNYS। BNYS बेटर होता है DNYS से, क्योंकि DNYS डिप्लोमा है, कोई भी डिप्लोमा कोर्स से बैचलर बेटर होता है। ठीक है, सो BNYS जो कोर्स है इसके भी आपको नीट के थ्रू भी एडमिशन मिलते हैं, डायरेक्ट एडमिशन भी मिलते हैं और कुछ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी मिलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हो अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं हो, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, अपना खुद का जीवन थोड़ा बहुत चलाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट एडमिशन लेके BNYS कर सकते हो। और इसके बाद भी नाम के आगे आपके डॉक्टर लगता है, सो आप डॉक्टर भी कहलाओगे, एग्ज़ाम भी नहीं देना है और फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 50,000 से 70,000 रुपये सालाना की फ़ीस लग सकती है इन प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, इसके बाद होता है आपका CMSED। CMSED पे भी मैंने वीडियो बनाया है, हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है जो भी आप जानना चाहते होगे। सो एक एक टॉपिक की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप सर्च कर लेना, जैसे मान लो BEMS स्पार्कअप क्लासेस, आप सर्च कर लोगे तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अभी तो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, लास्ट में समराइज भी करूँगी। सो CMSED कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स, इसमें क्या होता है आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो और क्लिनिक पे जो भी पेशेंट हैं वो आएंगे, आप उन्हें दवाएं दे सकते हो, ये आप काम कर सकते हो। लेकिन इसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा और ज़्यादातर ये आप ग्रामीण क्षेत्रों में खोल सकते हो। इसमें भी आपकी कमाई अगर देखी जाए तो 20 से 30,000 40,000 तक कमाई हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं DCMS, डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एंड एसेंशियल ड्रग्स। ये भी CMSED की तरह ही कोर्स है, ये भी रूरल एरिया में आप खोल सकते हो। इसके बाद है DRHC यानी कि डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ एंड केयर, इसका भी आप कोर्स कर सकते हो, इससे भी आप 15 से 20,000 रुपये महीना कमा सकते हो और ये भी रूरल एरिया में क्लिनिक खोलने में आपको हेल्प करेगा। इसके बाद है कंपाउंडर का कोर्स, बहुत सारे कंपाउंडर की जॉब निकलती है और 10 से 20,000 तक उनकी सैलरी भी होती है। कंपाउंडर बनना चाहते हो तो कोई भी एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट आपका एडमिशन होता है। कंपाउंडर का कोर्स भी कर सकते हो। कंपाउंडर के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं बता देती हूँ। अगर आप D फार्मा या B फार्मा कर रहे हो, या आप डिप्लोमा इन कंपाउंडर कर रहे हो, या आप ANM GNM कर रहे हो, आप कोई नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, तो इन सभी के थ्रू कंपाउंडर की भर्ती आती है अलग अलग लेवल की। ज़्यादातर जो भर्तियाँ आती हैं वो आपके B फार्मा D फार्मा और डिप्लोमा इन कंपाउंडर से आती है। नर्सेस की भर्ती कम आती है एज अ कंपाउंडर, नर्सेस की भर्ती नर्सिंग में आती है, एज अ नर्स आती है। लेकिन कंपाउंडर के तौर पे अगर भर्ती निकल रही है तो ज़्यादातर B फार्मा D फार्मा या डिप्लोमा इन कंपाउंडर का कोर्स मांगता है। ईजी कोर्स है, 1 से 2 साल में कंप्लीट कर लोगे और कंपाउंडर बन सकते हो, 15 से 20,000 रुपये कमा सकते हो। सो दैट्स ऑल। मेडिकल के जितने भी इजी कोर्सेज थे जिससे आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई टॉप ही करे, हर किसी का जीवन का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। अगर आप नहीं कंपटीशन के बहुत ज़्यादा माहौल में जाना चाहते हो कोई बात नहीं, आपके लिए भी रास्ता है। ठीक है, आपके लिए भी रास्ता है, जो रास्ता मैंने बताया आपका जीवन इसमें ठीक ठाक से चल जाएगा। अगर आप इस जीवन में जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एकदम टॉप लेवल पे ही पहुँचे, और वो टॉप लेवल ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा होता हो। ठीक है, सो इस बात को महसूस करें। अगर किसी को ज़रूरत है इन कोर्सेज़ की तो वो उसे फॉलो करें, और जिसे लगता है कि नहीं हमें तो वहीं जाना है उनके लिए वही मुबारक। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। जिनको नीड है उनके लिए तो ऑफकोर्स हेल्पफुल हुआ होगा। और भी कोई आपका सजेशन है, कोई आपकी रिक्वेस्ट है, कमेंट में मेंशन करो, मैं उस पर वीडियो बनाने को तैयार हूँ। स्पेशली अगर कंपाउंडर पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए और डायरेक्ट एडमिशन इन पैरामेडिकल कोर्सेज पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, इस पर वीडियो आपको जल्द मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।